यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट डिफ्यूज़न नाम के एक प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डायरेक्ट डिफ्यूज़न है ये भी एक तरीके का डेटा सेंट्रिक और डिसेमिनेशन नाम का रूटिंग प्रोटोकॉल ही है। जो डायरेक्ट डिफ्यूज़न है वो भी एक तरीके का डेटा सेंट्रिक एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल ही है। अब यह जो डायरेक्ट डिफ्यूज़न होता है यह एप्लीकेशन अवेयर भी होता है। जो डायरेक्ट डिफ्यूज़न होता है ये एप्लीकेशन अवेयर भी होता है। अवेयर इन द सेंस ऐसा कि जो भी सेंसर नोड डेटा जनरेट कर रहा है, जो भी सेंसर नोड डेटा को जनरेट कर रहा है या जो भी डेटा जनरेट किया जा रहा है सेंसर नोड के द्वारा, उसे एक प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जाएगा और इन्हें एज पर द कलेक्शन नेम दिया जाएगा एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। इन्हें नाम दिया जाएगा एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। जो मेन आइडिया है डायरेक्टेड डिफ्यूज़न के पीछे, वो मेन आइडिया यह है कि जो भी नोड्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं डेटा के लिए। और यह रिक्वेस्ट कैसे होती है? यह रिक्वेस्ट होती है कि हम सेंड करते हैं इंटरेस्ट। किस तरह के इंटरेस्ट सेंड किए जाते हैं? जो भी इंटरेस्ट सेंड किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नेम्ड डेटा के लिए किए जाते हैं। यानी कि ऐसा डेटा जिसका कोई ना कोई पहले से इस्टेब्लिश नेम्ड हो, उसके लिए ही यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा करने से क्रिएट होता है एक इंटरेस्ट डिसेमिनेशन क्रिएट होता है जिससे कि हम सेटअप कर सकते हैं कुछ ग्रेडियंट्स को हम सेटअप कर सकते हैं। एक नेटवर्क के अंदर हम सेटअप कर सकते हैं जिसकी मदद से हम सेंसर डेटा को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं। और यह डायरेक्शन यानी कि जो सेंसर डेटा है आफ्टर द डायरेक्शन जाएगा रिसिपिएंट के पास, यानी कि रिसीवर के पास चला जाएगा। और जो भी इंटरमीडिएट नोड्स होंगे ये इंटरमीडिएट नोड्स अलोंग द डेटा पाथ क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं डेटा को, उन सारे डेटास को जो कि अलग अलग सोर्सेस से यानी कि डिफरेंट सोर्सेस से आ रहे हैं, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट कर सकें और रिड्यूस कर सकें नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस। डायरेक्टेड डिफ्यूज़न जो होता है, वो रिलाय नहीं करता है। जो डायरेक्ट डिफ्यूज़न होता है वो रिलाय नहीं करता है ग्लोबली वैलिड नोड आइडेंटिफायर्स पे, बल्कि ये यूज़ करता है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स को ताकि डिस्क्राइब किया जा सके एक सेंसिंग टास्क को और स्टीयर किया जा सके रूटिंग के प्रोसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास
एक डिस्क्रिप्शन है, सपोज हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, और यह डिस्क्रिप्शन है एक सिंपल व्हीकल ट्रैकिंग एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से है, वो है सपोज टाइप इक्वल व्हीकल, इंटरवल इक्वल 20 मिलीसेकेंड, ड्यूरेशन 10 सेकेंड, from sensors within rectangle, this is -100, comma 200, comma 200. This is the rectangle value from the sensors. अब यहाँ पर जो टास्क डिस्क्रिप्शन मिला है, यहाँ पर जो हमें टास्क डिस्क्रिप्शन मिला है, वो टास्क डिस्क्रिप्शन क्या करता है, एक नोड के डिज़ायर को या फिर इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। किस बात के लिए, कि हमें रिसीव करना है किसी ऐसे डेटा को जो कि मैच कर रहा है प्रोवाइड किए गए एट्रीब्यूट्स को जो कि मैच कर रहा है। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा भेजा जाएगा, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा भेजा जा रहा है, तो उसे उस तरीके के इंटरेस्ट को ऑल्सो नेम्ड किया गया है इस तरीके के मैनर में जिसमें यूज़ किया गया है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स को। जब कभी भी कोई एप्लीकेशन डिस्क्राइब किया जाता है नेमिंग अप्रोच के द्वारा, तो इंटरेस्ट जो हो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डिफ्यूज़ होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए, थ्रू द सेंसर नेटवर्क क्या होना चाहिए, हमेशा डिफ्यूज़ होना चाहिए। अब इस डायरेक्टेड डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है, डायरेक्टेड डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो 3 तरह की स्टेजेस में हो सकता है। देखिए, डायरेक्ट डिफ्यूज़न के लिए जो पहला स्टेज होता है वो होता है इंटरेस्ट प्रोपगेशन। तो इंटरेस्ट प्रोपगेशन में क्या होता है, सपोज़ हमारे पास एक सोर्स नोड है, तो इस सोर्स नोड से बहुत सारे अलग अलग हमें क्या मिल सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट मिल सकते हैं। उन सारे इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, लास्ट में आपस में एक पॉइंट पे ले जाके स्टोर कर दिया जाता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका इंटरेस्ट प्रोपगेशन कहलाता है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट प्रोपगेशन होता है, अब इंटरेस्ट प्रोपगेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशियल ग्रेडियंट सेटअप। तो इनिशियल ग्रेडियंट सेटअप में क्या होता है कि हमारे पास जो शुरुआत में सोर्स था जिसके हमने इंटरेस्ट क्रिएट किए, अब उन्हीं इंटरेस्ट के क्रिएट होने के बाद हम उन्हें आपस में जोड़ के आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, हम कुछ ग्रेडियंट्स का निर्माण करेंगे, और उन ग्रेडियंट्स को लास्ट में हम एक पॉइंट पे ले जा करके क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और क्या कर देंगे, हम उन्हें सिंक कर देंगे। तो यह जो प्रोसेस कहलाता है इनिशियल ग्रेडियंट सेटअप। ये कहलाता है इनिशियल ग्रेडियंट सेटअप। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो कहलाता है आपका
डेटा डिलीवरी। ठीक है, तो इस डेटा डिलीवरी के प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो हमारे पास सपोज़ हमारे पास कोई सोर्स नोड है और अभी सोर्स नोड के आगे आजू बाजू में बहुत सारे नेबर नोड्स थे जिनको हमने सबसे पहले शुरुआत में एज ए इंटरेस्ट लिया और लास्ट में हमने एज ए ग्रेडियंट लिया। ठीक है, लेकिन इस डेटा डिलीवरी वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सोर्स से एक सेंट्रल नोड के पास डेटा जाता है और उस सेंट्रल नोड से होते हुए डायरेक्ट डेस्टिनेशन के पास डेटा चला जाता है, जो कि होता है आपका सिंक होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं डेटा डिलीवरी। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा डिलीवरी। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने का कोशिश किया डायरेक्टेड डिफ्यूज़न के बारे में। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।